सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां पैसों की कोई कीमत नहीं, जहां समय पैसा नहीं बल्कि जिंदगी है। हर इंसान की उम्र एक घड़ी में मापी जाती है। यानी अगर तुम्हें कुछ भी खरीदना है, चाहे खाना हो, कपड़े हो या फिर रहने की जगह, तो तुम्हें उसकी कीमत अपने जीवन के मिनट्स और घंटों से चुकानी पड़ेगी। लेकिन इस दुनिया का सबसे खतरनाक सच ये है कि जैसे ही कोई इंसान 25 साल की उम्र तक पहुंचता है, तो उसकी बॉडी पर एक काउंटडाउन घड़ी एक्टिव हो जाती है। उस घड़ी में सिर्फ 1 साल का टाइम होता है। अब जैसे जैसे दिन और घंटे बीतते जाते हैं, घड़ी का टाइम कम होता जाता है और जिस पल काउंटडाउन 0 पर आता है, उसी पल इंसान मर जाता है। वही अमीरों के पास इतना टाइम है कि वे हजार साल तक जी सकते हैं। उन्होंने अपने लिए एक अलग दुनिया, एक सेफ जोन बना लिया है, जहां वे शान और शौकत और चैन की जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ गरीब लोगों की बस्ती, जिसे गेटो सिटी कहा जाता है, वहां हर दिन लोगों को टाइम कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि अगर टाइम खत्म हो गया तो जिंदगी भी खत्म। इसी गेटो सिटी में रहता है हमारा हीरो विल। उसकी कलाई की घड़ी में अब सिर्फ 23 घंटे बचे हैं। वह अपनी माँ के साथ रहता है और यहाँ का एक और अजीब सच ये है कि 25 साल के बाद इंसान बूढ़ा नहीं होता। इसीलिए विल की माँ अब 50 साल की होकर भी बेहद जवान दिखती है। उस दिन उसकी माँ का 50वां जन्मदिन था। विल ने रात भर ओवरटाइम काम किया और माँ के लिए शैंपेन की बोतल लाई। माँ यह देखकर खुश हो जाती है और कहती है, मैं चाहती हूँ कि अपने पोते पोतियों को देख सकूं। तुम किसी लड़की को डेट क्यों नहीं करते? लेकिन विल मुस्कुराकर जवाब देता है, इन सब के लिए टाइम किसके पास है? इसके बाद उसकी माँ उसे याद दिलाती है कि अगले दिन तक उन्हें बिजली के बिल और बैंक का लोन चुकाना है। इसके लिए उसका लगभग सारा टाइम खत्म हो जाएगा। इसलिए वह विल से कहती है, कल शाम को बस स्टॉप पर मेरा इंतजार करना, ताकि मेरे पास बचा हुआ टाइम खत्म होने से पहले मैं तुमसे थोड़ा टाइम ले सकूं और जी सकूं। विल मान जाता है। जाने से पहले उसकी माँ विल की कलाई को पकड़कर उसे 30 मिनट का टाइम ट्रांसफर कर देती है, ताकि विल अच्छा नाश्ता कर सके। रास्ते में विल से एक छोटी बच्ची मिलती है। वह टाइम की भीख मांगती है और उसे एक कैप्सूल देती है। विल उस बच्ची को बिना सोचे समझे 5 मिनट का टाइम कैप्सूल में ट्रांसफर कर देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि इस दुनिया के लोग टाइम को कैप्सूल्स में सेव भी कर सकते हैं। विल अपनी रोज की तरह फैक्ट्री काम पर पहुंचता है, लेकिन काम शुरू करने से पहले वह कॉफी लेने जाता है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि हर चीज का दाम डबल हो चुका है। जहां कल तक कॉफी 2 मिनट की मिलती थी, आज उसका रेट बढ़कर 4 मिनट हो गया है। यह इस दुनिया का एक कड़वा सच था। यहाँ कभी भी किसी भी चीज का दाम बिना बताए 2 गुना 3 गुना कर दिया जाता है। गरीबों की बस्ती के लोग मजबूरी में अपनी जिंदगी का टाइम देकर चीजें खरीदते रहते हैं। विल को यह बात बहुत बुरी लगती है, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। वह अपनी जिंदगी के 4 मिनट देकर कॉफी खरीदता है और काम पर लग जाता है। पूरा दिन काम करने के बाद रात में विल अपने दोस्त के साथ एक बार जाता है। वहां उसका दोस्त, जो हमेशा शराब के नशे में धुत रहता था, उसे इशारे में बताता है कि देखो, वहां एक आदमी सबको फ्री में शराब पिला रहा है। क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा टाइम है, विल की नजर उस आदमी पर जाती है। वह देखता है कि चारों तरफ लड़कियां उस अमीर आदमी को घेरे हुए हैं और उसकी कलाई पर चमकती घड़ी में 116 साल का टाइम बाकी है। यह देखकर विल समझ जाता है कि यह आदमी ग्रीनिच सिटी से आया है, क्योंकि गरीबों की गेटो सिटी में तो किसी के पास मुश्किल से 2 दिन का टाइम भी नहीं होता। विल उसके पास जाकर उसे चेतावनी देता है, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। यह इलाका खतरनाक है। यहाँ चोर और गुंडे कभी भी तुम्हें मारकर तुम्हारा टाइम लूट सकते हैं। लेकिन वह अमीर आदमी लापरवाह था। वह विल की बातों को हल्के में लेता है और हंसते हंसते उसे इग्नोर करके शराब पीने में लग जाता है। तभी अचानक बार का माहौल बदल जाता है। वहां एंट्री होती है फोर्टिस की, गेटो सिटी का सबसे खतरनाक गैंगस्टर, जो लोगों से जबरदस्ती टाइम छीनता है। उसके आते ही बार में मौजूद लोग डरकर भागने लगते हैं। विल का दोस्त भी उसे पकड़कर वहां से खींचने की कोशिश करता है, लेकिन विल मना कर देता है और चुपके से एक कोने में छिपकर सब कुछ देखने लगता है। फोर्टिस का निशाना था वही अमीर आदमी। वह उसे घूर कर कहता है, चलो एक खेल खेलते हैं, पंजा लड़ाई। अगर तुम हारे तो तुम्हारा पूरा टाइम मेरा होगा। इस खेल को कहते हैं टाइम फाइट। यह कुछ आर्म रेसलिंग जैसा था। 2 लोग एक दूसरे की कलाई पकड़ते हैं। जिसकी कलाई नीचे दबती है, उसका टाइम घटने लगता है और विजेता की बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। आखिर में हारने वाला मर जाता है और जीतने वाला उसका पूरा टाइम हासिल कर लेता है। फोर्टिस उस अमीर आदमी से पूछता है, क्या तुम तैयार हो? लेकिन अमीर आदमी नशे में था। वह हिचकिचाते हुए कहता है,
मैंने बहुत ज्यादा पी ली है, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। फोर्टिस हंसकर कहता है, ठीक है, यही तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश है, जाओ तैयार हो जाओ। लेकिन वह अपने साथियों में से एक को साथ भेज देता है ताकि अमीर आदमी भाग न सके। अब वह आदमी बाथरूम में जाकर उल्टियां करने लगता है। उसकी हालत देखकर साफ था कि अगर वह इस हालत में फोर्टिस से भिड़ा तो उसकी हार पक्की थी। तभी अचानक वहां विल पहुंचता है। वह फोर्टिस के आदमी को चुपचाप मार गिराता है और अमीर आदमी को वहां से बाहर निकाल लेता है। वह उसे एक सुरक्षित जगह पर ले जाकर कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, तुम्हारी जान खतरे में थी, तो फिर तुम क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। वो शख्स विल से अपना नाम हेनरी बताता है, फिर मुस्कुराकर पूछता है, तुम्हारी उम्र कितनी है। विल कहता है, 28 साल। हेनरी हल्की सांस भरता है और जवाब देता है, मेरी उम्र 105 साल है और अब मैं जीना नहीं चाहता। मैंने सब देख लिया है, खुशियां भी, दर्द भी, लेकिन अब यह जिंदगी बोझ लगती है। विल हैरान होकर पूछता है, आखिर कहना क्या चाहते हो। तभी हेनरी असली सच खोलता है। वो बताता है कि यह दुनिया अमीर और गरीब के लिए अलग अलग टाइम जोन्स में बांटी हुई है। गरीब इलाकों में हर रोज महंगाई बढ़ा दी जाती है ताकि लोगों का टाइम जल्दी जल्दी खर्च हो और वो मर जाएं। उनकी मौत से जो टाइम बचता है वही टाइम अमीरों के पास पहुंचता है। ग्रेनिच जोन में लोग हजारों साल जीते हैं क्योंकि उनका हर दिन गरीबों की मौत से खरीदा गया होता है। हेनरी कहता है, मैं ऐसी जिंदगी नहीं चाहता जो किसी गरीब की मौत से मिली हो। विल ये सुनकर समझ जाता है कि हेनरी एक नेकदिल इंसान है। हेनरी फिर पूछता है, अगर तुम्हारे पास इतना टाइम होता तो तुम क्या करते। विल हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, सबसे पहले मैं बार बार घड़ी देखना छोड़ देता क्योंकि मेरे पास तो अभी सिर्फ 18 घंटे हैं। सोते वक्त, खाते वक्त हर पल मुझे डर लगता है कि कहीं टाइम खत्म ना हो जाए। अगर मेरे पास तुम्हारे जितना टाइम होता तो मैं अपनी माँ को ग्रीनविच सिटी ले जाता, वहां एक अच्छा घर खरीदता और हम दोनों चैन की जिंदगी जीते। उस रात दोनों वहीं रुक जाते हैं। सुबह जब विल गहरी नींद में होता है, हेनरी चुपचाप उसके पास आता है। वो अपना पूरा टाइम विल को ट्रांसफर कर देता है, 116 साल, और खुद के पास बस कुछ ही मिनट छोड़कर एक पुल पर जाकर बैठ जाता है अपनी आखिरी सांस लेने के लिए। जब विल की आंख खुलती है और वो अपनी घड़ी देखता है तो हैरान रह जाता है। उसकी घड़ी पर अब 116 साल जुड़ चुके होते हैं। पहले तो उसे लगता है कि ये कोई सपना है, लेकिन तभी उसकी नजर खिड़की पर पड़ती है जहां लिखा होता है, मेरा टाइम बर्बाद मत करना। विल समझ जाता है हेनरी ने उसे सिर्फ टाइम ही नहीं दिया बल्कि एक मिशन भी दे दिया है। यहीं से विल की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। हेनरी पुल के किनारे बैठा होता है। विल उसकी तरफ दौड़ता है लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। हेनरी के पास बस कुछ सेकंड बचे थे और फिर वो अचानक गिरकर नदी में डूब जाता है। विल सदमे में है। उसने एक नेक इंसान को खो दिया था। अब उसके पास 116 साल का टाइम था। विल जानता था कि अगर वो यहाँ रुका तो लोग समझेंगे कि उसने हेनरी को मारा है। वो अपने सबसे करीबी दोस्त के पास जाता है। दोस्त विल की घड़ी में इतना टाइम देखकर हैरान रह जाता है। विल दोस्ती निभाने के लिए उसे 10 साल का टाइम दे देता है। दोस्त की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन विल समझ चुका था इतने टाइम के साथ उसका यहाँ रहना खतरनाक है क्योंकि अब कोई भी उसका टाइम छीनने के लिए उसे मार सकता है। उसका सपना साफ था, ग्रीनविच सिटी में जाकर अपनी माँ के लिए एक अच्छा घर लेना और उन्हें सुरक्षित जिंदगी देना। वो अपने दोस्त को अलविदा कहकर निकल जाता है और पहुंचता है उसी बस स्टॉप पर जहां 2 दिन पहले उसकी माँ ने कहा था, लोन और बिल चुकाकर मैं यहीं आऊंगी। दूसरी तरफ उसकी माँ रेचल सारे बिल और कर्ज चुकाकर घर लौटने के लिए बस में चढ़ती है, लेकिन तभी एक झटका लगता है। बस का किराया अचानक 1 घंटे से बढ़कर 2 घंटे हो गया था। रेचल के पास सिर्फ 5 घंटे बचे थे। वो ड्राइवर से गिड़गिड़ाती है, मेरे बेटे से अगले स्टॉप पर टाइम ले लूंगी, प्लीज मुझे बैठने दो। लेकिन ड्राइवर बेरहमी से इनकार कर देता है। भीड़ भरी बस में रेचल हर यात्री से मदद मांगती है, लेकिन कोई भी उसे 1 सेकंड देने को तैयार नहीं होता। और फिर बस चल पड़ती है। रेचल के पास अब बहुत कम टाइम था। वो बेबस होकर पैदल दौड़ने लगती है, लेकिन अगला स्टॉप पहुंचने में 2 घंटे लगने वाले थे, जबकि उसके पास मुश्किल से कुछ मिनट बचे थे। वो रास्ते में घरों के दरवाजे पीट पीट कर मदद मांगती है, बस थोड़ा टाइम दे दो प्लीज, लेकिन कोई नहीं सुनता। उधर विल फूलों का गुलदस्ता हाथ में लिए बस स्टॉप पर इंतजार कर रहा होता है। आज उसकी माँ का जन्मदिन था और वो उनके साथ जश्न मनाने वाला था। बस आती है, लोग उतरते हैं, लेकिन उसकी माँ नहीं। विल बेचैन हो जाता है। उसे एहसास होता है माँ मुश्किल में है।
वो तुरंत उनकी तलाश में दौड़ता है। विल जैसे ही अपनी माँ को दौड़ते हुए देखता है, उसका दिल कांप उठता है। वो समझ जाता है कि माँ के पास बहुत कम टाइम बचा है। वो हाथ फैलाकर उनकी तरफ दौड़ता है। उधर रेचल के पास बस 10 सेकंड ही बचे थे। दोनों पूरी ताकत से एक दूसरे की ओर भागते हैं, लेकिन किस्मत बेरहम थी। जैसे ही रेचल बेटे तक पहुंचती है, उसका टाइम खत्म हो जाता है। वो बेटे की बाहों तक नहीं पहुंच पाती और वहीं गिरकर मर जाती है। विल टूट जाता है। उसने अपनी माँ के लिए कितने सपने देखे थे, लेकिन अब सब खत्म हो चुका था। वो चीख चीख कर रोने लगता है। अगली सुबह हेनरी की डेड बॉडी टाइम कीपर्स को मिलती है। ये टाइम कीपर्स आज की दुनिया के पुलिस थे। उनका काम था अपराध रोकना और टाइम से जुड़े मामलों की जांच करना। ऑन ऑफिसर रेमंड इस केस की तहकीकात शुरू करता है। जगह की छानबीन में कोई ठोस सबूत नहीं मिलता, लेकिन तभी उसकी नजर पास लगे सीसीटीवी कैमरे पर जाती है। वो फुटेज चेक करने निकल पड़ता है। दूसरी ओर विल अब जान चुका है कि उसकी माँ की मौत के लिए जिम्मेदार कौन है। वो अमीर लोग जो ग्रीनविच सिटी में बैठे गरीबों का टाइम लूटकर अमर बने हुए हैं। अब विल ने ठान लिया है, वो इस सिस्टम से बदला लेगा। वो ग्रीनविच सिटी की ओर निकल पड़ता है। शहर में एंटर होने के लिए उसे 8 साल का टाइम खर्च करना पड़ता है, और जब वो अंदर पहुंचता है, उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं। जहां उसके शहर के लोग 24 घंटे के मोहताज थे, वहीं यहाँ अमीर लोग 100 साल साथ लेकर घूम रहे थे। यहाँ तक कि उनके बॉडीगार्ड्स के पास भी सैकड़ों साल थे। विल गुस्से से तिलमिला उठता है। वो एक आलीशान होटल में रुकता है। खाना खाते समय उसकी नजर एक बेहद खूबसूरत लड़की पर पड़ती है। लड़की भी उसे ध्यान से देख रही थी। सिल्विया, शहर के सबसे अमीर आदमी फिलिप की बेटी। उधर टाइमकीपर रेमंड सीसीटीवी फुटेज देख रहा होता है। उसमें हेनरी के ब्रिज से गिरने का सीन तो नहीं दिखता, लेकिन कैमरे में विल ब्रिज के पास मौजूद था। रेमंड को शक हो जाता है, हेनरी की मौत का जिम्मेदार यही है। उसकी टीम पता लगाती है कि विल ग्रीनविच में एंटर हो चुका है। अब रेमंड का शक यकीन में बदल जाता है। वो तुरंत अपनी टीम लेकर ग्रीनविच रवाना हो जाता है। इधर विल एक कसीनो पहुंचता है, जहां रईस लोग पोकर खेल रहे थे। एक नए आदमी को देखकर वो उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि विल जुआ खेलने में उस्ताद है। वो सबसे अमीर आदमी फिलिप के साथ खेलने बैठता है। फिलिप वही शख्स था जिसका अपना टाइम बैंक था। गरीबों को कर्ज पर टाइम देकर और महंगाई से उनका खून चूस कर और अमीर बनने वाला। विल अपनी जान दांव पर लगा देता है और अपनी तेज अक्ल से 1100 साल जीत लेता है। ये देखकर पूरा हॉल हैरान रह जाता है। सिल्विया विल से बेहद इंप्रेस हो जाती है। वो उसे अगले दिन अपने घर की पार्टी में बुलाती है। अगली शाम विल एक नई कार लेकर फिलिप की पार्टी में पहुंचता है। पार्टी में जब सिल्विया और विल डांस करते हैं, सिल्विया धीरे धीरे दिल से विल की ओर खींचने लगती है, लेकिन जैसे ही वो अपने दिल की बात कहने वाली होती है, तभी रेमंड और उसकी टीम पार्टी में घुस आती है। वो विल को पकड़ लेते हैं। सिल्विया उसे गुनहगार समझकर नाराज हो जाती है। रेमंड विल का सारा टाइम छीनकर उसके हाथ में सिर्फ 2 घंटे छोड़ देता है। अब विल की हालत फिर से वैसी ही हो चुकी थी जहां से उसकी असली जंग शुरू हुई थी। रेमंड विल को हेनरी की मौत का जिम्मेदार मानकर गिरफ्तार कर लेता है। वो सीधे विल से पूछता है, तुमने हेनरी को क्यों मारा? विल स्पष्ट करता है, मैंने उसे नहीं मारा। हेनरी खुद जीना नहीं चाहता था। उसने मुझे 116 साल दे दिए और फिर खुद अपनी जान ली। लेकिन रेमंड को यह बात यकीन नहीं होती। विल समझ जाता है कि अगर वो रेमंड के हाथों पकड़ा गया तो जिंदगी भर जेल में फंस जाएगा। तभी मौका देखकर वो रेमंड के आदमी मारकर खुद को आजाद कर लेता है और सिल्विया को अपने साथ बंधक बनाकर ले जाता है। सिल्विया को ढाल की तरह इस्तेमाल करते हुए वो गेटो शहर की ओर भागता है। रास्ते में विल का टाइम कम हो रहा था। वो सिल्विया से कुछ टाइम उधार मांगता है, लेकिन सिल्विया उसे अभी भी हेनरी का कातिल मानकर टाइम देने से इनकार कर देती है। विल तेजी से कार दौड़ाता है, लेकिन ध्यान नहीं जाता कि सड़क पर कंटीली तारें बिछी हैं। कार टकराकर ब्रिज से गिरती है। विल और सिल्विया बेहोश हो जाते हैं। इस दौरान फोर्टिस और उसकी गैंग सिल्विया के पास से 10 साल का टाइम चुराकर भाग जाते हैं। विल और सिल्विया होश में आते हैं और देखते हैं कि उनके पास बहुत कम टाइम बचा है। फिर भी विल अपनी थोड़ी बची जिंदगी सिल्विया को दे देता है ताकि दोनों का टाइम बराबर हो जाए। दोनों तुरंत विल के दोस्त के घर पहुंचते हैं, जिसे पहले 10 साल दिए गए थे, लेकिन दोस्त की पत्नी नाराज हो जाती है। उसके पति ने वो टाइम शराब में उड़ा दिया और उसकी मौत हो गई। विल मायूस हो जाता है, लेकिन उनके पास और टाइम नहीं था। तभी विल सिल्विया की हीरे की ईयरिंग देखता है। इसे बेचकर दोनों को 2 दिन का अतिरिक्त टाइम मिल जाता है। विल सिल्विया को फोन बूथ पर ले जाता है और उसके पिता फिलिप को कॉल करता है। वह कहता है कि सिल्विया सुरक्षित है, लेकिन बदले में वो 10,000 साल का टाइम मांगता है और गरीबों में बांटने का वादा करता है। फिलिप के लिए यह मामूली रकम होती है,
लेकिन वो गरीबों को टाइम देने से इनकार करता है। अंत में विल सिल्विया को अपने घर ले आता है। सिल्विया विल से पूछती है कि उसकी फैमिली कहाँ है। विल बताता है कि उसकी माँ पिछले दिन ही टाइम ना होने के कारण मर गई। यह सुनकर सिल्विया को एहसास होता है कि गेटो शहर के लोग हर दिन मौत के डर में जीते हैं और अपने लिए एक दिन का टाइम कमाने में उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अगली सुबह बैंक खुलते ही विल और सिल्विया खिड़की से बैंक पर नजर रखने लगे, लेकिन बैंक ने गरीबों में टाइम नहीं बांटा। सिल्विया यह देखकर बहुत मायूस हो गई कि टाइम के आगे उसके पिता के लिए अपनी बेटी की भी कोई कीमत नहीं थी। अब सिल्विया को समझ आ गया कि उसके पिता सिर्फ बिजनेसमैन नहीं हैं, बल्कि वह इस सिस्टम के हेड हैं। वह गरीब लोगों की मौत से अपनी जिंदगी के साल जमा करते हैं। सिल्विया को यूं मायूस देखकर विल ने उसे वापस घर भेजने का फैसला किया। वो उसे फोन बूथ पर ले आया और अपने पिता को कॉल करके अपने लिए मदद बुलाने को कहा। इस दौरान विल सिल्विया को वेपन भी दे देता है ताकि वह खुद की हिफाजत कर सके। इधर सिल्विया फोन पर अपने पिता से बात कर रही थी कि तभी टाइमकीपर रेमंड चुपके से वहां आ पहुंचा और विल पर गन तान दी। रेमंड विल पर गोली चलाने ही वाला था कि तभी सिल्विया ने रेमंड को देख लिया और घबराहट में रेमंड पर गोली चला दी। यह देख विल घबराकर रेमंड के पास आया। हालांकि वो गोली रेमंड के हाथ को छूकर निकल गई थी। रेमंड के हाथ से बहुत खून निकल रहा था। विल ने रेमंड की घड़ी देखी। रेमंड के पास सिर्फ 2 घंटे बचे थे। दरअसल टाइम कीपर्स को भी सैलरी के तौर पर हर रोज 1 दिन का ही टाइम मिलता था। विल समझ गया कि जब तक रेमंड के पास उसके टीम वाले पहुंचेंगे तब तक रेमंड का ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हो गई होगी। इसलिए विल रेमंड को 2 घंटे का टाइम देते हुए रेमंड की कार को लेकर वहां से निकल गया। रेमंड को गोली मारकर अब सिल्विया भी क्राइम लिस्ट में आ चुकी थी। हालांकि विल ने सिल्विया से कहा कि वो अभी इन सब से निकल सकती है, लेकिन ग्रींच में सिल्विया की जिंदगी पिंजरे में कैद पंछी की तरह थी। उसके पिता फिलिप ने उस पर बहुत सारी पाबंदियां लगा दी थीं, पर यहाँ आकर उसे आजादी का एहसास हो रहा था, क्योंकि यहाँ वह अपनी मर्जी की मालिक थी और सिल्विया समझ जाती है कि यहाँ पर लोगों के साथ गलत हो रहा है। अब वह भी गरीबों को उनका हक दिलाने में विल के साथ थी। विल और सिल्विया ने मिलकर अमीरों को लूटना शुरू कर दिया। सिल्विया, जो कि ग्रीनिच सिटी के चप्पे चप्पे से वाकिफ थी, इसलिए इन दोनों ने प्लान बनाया कि वो ग्रीनिच सिटी में बैंक से टाइम कैप्सूल चुराएंगे और उनको गरीबों में बांट देंगे। सिल्विया ने सबसे पहले अपने पिता फिलिप के कई सारे बैंक्स में डाका डाला, क्योंकि फिलिप ने गरीबों की मौत से वह सारा टाइम इकट्ठा किया था। इन दोनों ने तिजोरी से सभी टाइम कैप्सूल एक बैग में पैक करके वहां से निकल गए और उन्हें गरीबों में बांटने लगे। इतनी बड़ी चोरी करने के बाद अब सरकार भी इन दोनों से तंग आ चुका था, इसीलिए सरकार ने इन दोनों के सर पर 10 साल का टाइम इनाम रख दिया। यह खबर सुनते ही गैंगस्टर फोर्टिस अब इन दोनों को कुत्ते की तरह ढूंढने लगा, लेकिन विल और सिल्विया हर रोज अपना ठिकाना बदलते रहते थे, जिससे वह किसी के हाथ नहीं आते थे। ये दोनों एक होटल में छुपे हुए थे। इनके पास टाइम की कमी तो थी नहीं, इसलिए उन्होंने पूरे होटल को ही बुक कर लिया था। फोर्टिस इन दोनों की तलाश में उस होटल के बाहर आ पहुंचा। वहां उसने कुछ लोगों को पकड़कर उनसे विल और सिल्विया के बारे में पूछने लगा, लेकिन उन लोगों पर विल और सिल्विया के बहुत एहसानात थे, इसलिए यह लोग मरने के लिए तो तैयार थे, पर विल और सिल्विया का ठिकाना बताने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन जब फोर्टिस ने उन लोगों पर बहुत ज्यादा जोर जबरदस्ती की, तो उनमें से एक बंदा मौत के डर से फोर्टिस को उस होटल के बारे में बता देता है जहां विल और सिल्विया छुपे हुए थे, जिसके बाद फोर्टिस फौरन अपनी गैंग के साथ वहां पर पहुंच जाता है और इन दोनों को पकड़ लेता है। अब विल और सिल्विया का उनसे बच पाना नामुमकिन था। फोर्टिस ने विल को एक टेबल पर बैठा दिया और उसे टाइम फाइट के लिए चैलेंज किया। विल समझ गया कि अगर मैंने चैलेंज से इनकार किया तो फोर्टिस के गैंग वाले लोग मुझे मार देंगे, इसलिए क्यों ना आज इसके साथ पंजा आजमाया जाए। फोर्टिस और विल आमने सामने आए और मौत का खेल शुरू हुआ। फोर्टिस शुरू में माहिर साबित हुआ और उसने विल का हाथ नीचे कर दिया, जिससे विल का समय फोर्टिस में ट्रांसफर होने लगा, लेकिन विल जानबूझकर हारने का नाटक कर रहा था। जैसे ही उसके पास सिर्फ 3-4 सेकंड बचे, उसने अपनी पूरी ताकत दिखाई और झटके में फोर्टिस का हाथ नीचे कर दिया। फोर्टिस की आंखें खुली की खुली रह गईं और वह हार मान गया। इतना होने पर विल ने मौके का फायदा उठाया, अपने जूते से गन निकाली और फोर्टिस के सभी आदमियों को मार डाला। फोर्टिस का समय खत्म हुआ और वह भी मारा गया। विल और सिल्विया तुरंत वहां से भाग निकले, लेकिन बाहर उन्होंने देखा कि अमीरों ने सारा खेल पलट दिया था। गरीबों में जो भी टाइम बांटा गया था, उसकी वैल्यू महंगाई बढ़ जाने के कारण अब कुछ भी नहीं रही। विल हारा हुआ महसूस कर रहा था। उसने महसूस किया कि सिर्फ कुछ समय बांटने से गरीबों की हालत नहीं सुधर सकती। सिल्विया ने सुझाव दिया कि कोई रास्ता जरूर होगा। विल ने कहा कि लाखों साल का टाइम चोरी करके ही गरीबों की मदद की जा सकती है। अगली सुबह सिल्विया अपने पिता फिलिप के ऑफिस गई और सरेंडर करने का नाटक किया।
सभी गार्ड्स ने उस पर गन तान दी, लेकिन पीछे से छिपा विल आया। उसने फिलिप पर गन रखी और लॉकर का दरवाजा खोलवाया। उन्होंने 10 लाख साल का टाइम कैप्सूल चुराया जो गरीबों की मौत से इकट्ठा किया गया था, और वहां से भाग निकले। इस बीच रेमंड को सब पता चला और उसने उनका पीछा किया। उसने अपनी घड़ी देखी जिसमें 1 घंटे से भी कम समय बचा था, और उसने कैप्सूल को अपने शरीर में ट्रांसफर करने की कोशिश की, लेकिन विल की कार उसे दिख गई और बिना टाइम ट्रांसफर किए ही वह उनके पीछे लग गया। अगर वह 10 लाख साल का टाइम गरीबों को मिल जाता तो गेटो टाइम जोन के हर इंसान को अमर बना देता और अमीरों का सिस्टम पूरी तरह बर्बाद हो जाता। रेमंड ने विल और सिल्विया का पीछा किया, लेकिन उन्हें रोक नहीं पाया। विल और सिल्विया ने चालाकी से रेमंड को चकमा देकर गेटो सिटी पहुंचा और टाइम कैप्सूल एक बच्ची के हाथ में सौंप दिया। उन्हें पता था कि रेमंड सीधे उनके पीछे आएगा, इसलिए वे खुद एक सुनसान जगह चले गए। गेटो सिटी में उन्होंने गरीबों में लाखों साल बांटकर उन्हें अमर बना दिया, लेकिन खुद उनके पास समय बहुत कम बचा था। उसी समय रेमंड ने उन्हें पकड़ लिया और धमकी दी, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो सारा चुराया हुआ टाइम वापस कर दो। विल ने उसे अपनी घड़ी दिखाई और कहा, याद है जब तुम मरने वाले थे मैंने तुम्हें टाइम उधार दिया था, टाइम तो तुम्हें मुझे वापस करना चाहिए। रेमंड को याद आया कि उसने अपनी घड़ी पर ध्यान नहीं दिया और देखते ही देखते उसके पास सिर्फ 5 सेकंड बचे जो तुरंत 0 हो गए और रेमंड मर गया। विल और सिल्विया बच गए, लेकिन उनके पास भी अब केवल 1 मिनट बचा था। सुनसान इलाके में कोई उनकी मदद करने वाला नहीं था। निराश होकर वे एक दूसरे को गले लगे। तभी विल को रेमंड की कार नजर आई। वह दौड़ा, रेमंड की सैलरी का टाइम अपनी घड़ी में ट्रांसफर किया और सिल्विया की ओर भागा। सिल्विया भी दौड़ रही थी और जैसे ही वह विल के पास आई, विल ने सही वक्त पर उसका हाथ थामा, जिससे उसकी जान बच गई। इसके बाद गेटो सिटी के सारे लोग अमर हो गए। उन्हें अब घंटे कमाने के लिए फैक्ट्री में काम करने की जरूरत नहीं थी। लोग अपने सपनों को पूरा करने ग्रीनिज शहर की ओर निकल पड़े और अमीरों का पूरा सिस्टम तहस नहस हो गया। और इस तरह विल और सिल्विया की बहादुरी और समझदारी ने समय की ताकत से गरीबों की जिंदगी बदल दी।